आयोजक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जी दमोह मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र चंद्र कुमार जैन सर्राफ अध्यक्ष, इंजीनियर आर के जैन महामंत्री, अशोक कुमार जैन सर्राफ कोषाध्यक्ष। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश प्रांत के जिला दमोह स्थित बड़े बाबा की पुण्यधरा श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में, जहां परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से पंच दिवसीय कलशारोहण एवं सहस्त्रकोट जिन बिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 जून 2024 तक चलने वाले इस महामहोत्सव में आज भक्तगण याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं कुंडलपुर और सम्मिलित होते हैं महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में। तो जग में जग जन जन के द्वारा पूजित है गंगा धारा। जी जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तुम। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तुम। एक बार करो प्रभु जी की शांति धारा, बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। कलसा ढालो रे, कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो भर सारी, कलसा ढालो रे। सोने और चांदी की कलश भरने, सोने और चांदी की कलश भरने, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सोने और चांदी के कलश भरने, सोने और चांदी के कलश भरने, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। नवन कराएगा बड़ा ही सुख पाएगा, नवन कराएगा बड़ा ही सुख पाएगा। स्वर्गों की संपदा पा जाएगा, स्वर्गों की संपदा पा जाएगा। प्रभु जी जगत के दुख हरने, प्रभु जी जगत के दुख हरने, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। ढारो रे कलशा ढारो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। महावीर की मूंगावरनी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावरनी मूरत मनहारी। कलशा ढारो रे, कलशा ढारो रे, ढारो रे ढारो।
कलशों में नीर भरे, मंदिर में नर नारियां कलशों में नीर भरे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहली कौन करे, हो होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर शीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तरसारा, नीर शीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तरसारा। ऐसी अन्य विशाल मूर्तिका कहीं नहीं उल्लेख, ऐसी अन्य विशाल मूर्तिका कहीं नहीं उल्लेख। मस्तकाभिषेक श्री महावीर भगवान का, मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक उदक चंदन कंदन पुष्प। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक। ऐसा ध्यान लगाया प्रभु ने रहा न ये भी ध्यान, ऐसा ध्यान लगाया प्रभु ने रहा न ये भी ध्यान। किस किस ने चरणार बिंदु में बना लिया स्थान, किस किस ने चरणार बिंदु में बना लिया स्थान। बातों ने ये भी न बताती तन लिपटी माधवी लता थी, बातों ने ये भी न बताती तन लिपटी माधवी लता थी। ये लाखों में एक नहीं ये दुनिया भर में एक, ये लाखों में एक नहीं ये दुनिया भर में एक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक। चलिए 24 सितंबर भगवान की। ये दमोह वाले ऐसे ही हैं जो संगीतकार, मौका नहीं देते। मौका कितना 1 घंटा हो गया और अभी भी लगे हैं। उसके बाद भी उन्हें नहीं लग रहा कि होगा अभी से लगे अपने। हाँ चलिए, शांति धारा कौन करेगा? बड़े बाबा के दरबार में हाँ। 3 भगवान एक साथ। जिन्होंने अब से कर लिया है वो स्थान ग्रहण करें, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। बैठ जाओ, बैठो जल्दी से बैठ जाओ। जितने भी लोग हैं सब बैठ जाओ नीचे। चलेगा। कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा जो आज की प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहां से प्रारंभ करें? बड़े बाबा के जिनालय का कलशारोहण महोत्सव और सहस्रकूट की जिनवे में स्थापना और त्रिमूर्ति जिनालय की स्थापना, ऐसे 3 कार्य एक साथ, और साथ ही पद्मपुरुष जिनालय के कलशारोहण का उत्सव। आज की प्रथम शांति धारा कहां से प्रारंभ करें? बन जाओ, सुनो एक काम करो, इधर आओ।
हम सुन रहे, बड़े बाबा जैसे बोलो। और ये तीनों भगवान, जब आपके यहाँ महामहोत्सव हुआ था, उसमें जो 24 भगवान विधिनायक बने थे, उनमें के 3 भगवान हैं ये, और मुख्य विधिनायक हैं। हाँ जी, प्रथम शांति धारा बड़े बाबा की प्रतिकृति और आचार्य भगवंत की परिकल्पना से निर्मित ऐसे कुंडलपुर के विधिनायक आदिनाथ भगवान के मस्तकों पर ही आज की प्रथम शांति धारा। अनिल भैया टेबल पे रखो, अभी टेबल पे पीछे टेबल पे या तख्त पे रख लो पीछे, अभी बाद में पात्रों से रखवाएंगे ये सब चीजें। तख्त पे जमा लो अभी एक साइड। हाँ जी, आज की प्रथम शांति धारा करने का पावन सौभाग्य कहाँ से प्रारंभ करें? 21,221 सस्ता सौभाग्य 21,221। अभी बड़े बाबा के जो जिनालय के नीचे बैठे हो 21 से शुरू हो रही है। अंदर होते तो इसके आगे और कुछ आंकड़े लगे होते 21 के साथ। आज की प्रथम शांति धारा 21,221। प्रथम शांति धारा करने का पावन सौभाग्य। बोलो। अब तक तो गुजरा जीवन झूठे संसार में, अब तक तो गुजरा जीवन झूठे संसार में, बाकी उमरिया बीती तेरे दरबार में, बाकी उमरिया बीती तेरे दरबार में। अब तक तो गुजरा जीवन झूठे संसार में, अब तक तो गुजरा जीवन झूठे संसार में, बाकी उमरिया बीती तेरे दरबार में, बाकी उमरिया बीती तेरे दरबार में। हाँ जी, प्रथम बार पंच कल्याण के बाद विधिनायक प्रतिमा का अभिषेक के साथ शांति धारा करने का पावन सौभाग्य। 21,221 21,221 रुपये। 31 नहीं 36 से शुरू करो। 36,936। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 36,936। हो मेरे घर के आगे वीर प्रभु तेरा मंदिर बन जाए, वो मेरे घर के आगे वीर प्रभु तेरा मंदिर बन जाए। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे वीर प्रभु तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे वीर प्रभु तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। 36,936। आज की प्रथम शांति धारा सोच लेना, विचार कर लेना। याग महामंडल विधान संपूर्ण याग की जाओ 2,02,202 3 बार। चलिए, आज की प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य लिया है क्षेत्र के प्रबंधकारिणी कमेटी के महामंत्री R.K. जैन साहब ने। जय हो। आ जाएं, श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद ले आए महाराज जी से। चलिए, दूसरे भगवान पदमप्रभु भगवान। पदमप्रभु भगवान के माता पिता बने थे सहपुरा बेटोनी वाले नरेंद्र। बने थे कि नहीं? कहाँ है सहपुरा वाले? हाँ बोलो, दूसरे भगवान। 1,51,551। ओ
मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हो भक्तों को बड़े बाबा एक बार तो दिख जाओ। हारा हूँ बाबा बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, भक्तों को बड़े बाबा एक बार तो दिख जाओ। जितने भी इंद्राणी बैठे दोनों हाथ ऊपर करके आगाज करें, आज के मंगल प्रधान का शुरुआत होगी। बोलिए हारा हूँ बाबा एक तुझ पर भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा एक तुझ पर भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ताली के साथ संजय मंत्री लाइट इलेक्ट्रीशियन मंच की लाइटें बंद कर दें, जो बाजू से जल रही हैं वो सारी लाइटें बंद कर दें मंच के ऊपर की। गरम हेलोजन बंद कर दो। हाँ चलो। परम पूज्य आचार्य महाराज जी बड़े बाबा दरबार में पधार चुके हैं। शांति धारा के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी हम सब के बीच मंच पर पधार रहे हैं। जय हो। माइक वाले भैया एक माइक। चलो दूसरा कलश अब जल्दी करो। 1,51,551 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 और ये जा रही है। छोड़े चलिए 1,51,551 1, 2 और 2.5, 2.25 पूरे 3 बार। यह है सौभाग्य प्राप्त किया है पवन जी, सवन जी। हाँ सवन भैया, सवन सिल्वर परिवार दमोह जोरदार तालियों के साथ भावों की अनुमोदना करेंगे। चलेगा आज की तृतीय शांति धारा। आज शनिवार है और सबको शनिचर लगा है। उतारना हो तो मुनीश्वरनाथ भगवान आए हैं, अभी से शांति धारा कर लो। हाँ बोलो 1,11,111। लेते रहेंगे तेरा नाम बाबा, मरते दम तक लेते रहेंगे तेरा नाम बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म 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 तक लेते रहेंगे तेरा नाम बाबा, मरते दम तक। चलेगा तृतीय और अंतिम सौभाग्य शांति धारा का शीघ्रता के साथ में। पुनः एक बार बोलना पड़ रहा है, इलेक्ट्रीशियन ध्यान दें, मंच की जो हेलोजन लगी है बाजू में वो बंद करनी है, सामने वाली जलने दो। जो बाजू में लगी है वो बंद करना है, सामने वाली जलने दो। दोनों ओर की बंद करो, बाजू की, सामने वाली चालू कर दो, फ्रंट वाली चालू कर दो। मुनीश्वरनाथ भगवान और आज के बाद
2 दिन के अंदर आपको 6 घरिया पर मुनि सूर्यनाथ भगवान का नया जिनालय तैयार हो गया है, दर्शन के लिए खुल जाएगा। जय हो, जय बोलो मुनि सूर्यनाथ भगवान की जय हो। चलेगा तृतीय शांति धारा शीघ्रता के साथ में महाराज जी। इकड़े बसा। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, गुरुवर जैसा अवतार मिला हो, हम जैनी कुल परिवार मिला, भाई पिछले जन्म किए अच्छे हैं कर्म, हम 1,11,111 एक बार, 1,11,111 2 बार, 1,11,000 और कोई? अनिल पुजारी जी। पूरे जिले से सब लोग आ चुके हैं, बोलो जल्दी। महाराज श्री के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण शांति धारा करने का अवसर। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, गुरुवर जैसा अवतार मिला, हम जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे हैं कर्म, हम जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे हैं कर्म, हम जैनी कुल परिवार मिला। अंतिम सौभाग्य शांति धारा का तृतीय सौभाग्य, इसका प्रेशर खत्म हो गया, उसका ही हो गया। तृतीय सौभाग्य छोड़े और कोई? कल्याण भैया सोच लेना, विचार कर लेना, दम हो तो बता। अरे ऐसा नहीं। डेवड़िया हो 1,51,551, 1,51,551 मुनि सूर्यनाथ भगवान है। 1,51,551 एक बार, 1,51,551 2 बार और 1,51,551 3 बार। कमर्शियल परिवार चलेगा, आ जाएं। चलो अब अभिषेक वाले और जो भी खड़े सब बैठ जाओ, केवल शांति धारा वाले खड़े रहेंगे कलश लेके। हाँ सभी लोग। आर के जैन साहब आ जाएं, तीनों शांति धारा करता। सावन सावन सबन सिल्वर, धन्य कुमार, सबन धन्य कुमार जी, पवन कुमार जी। हो गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, सतीश नाम है कल्याण भैया का। कॉमर्शियल परिवार। हाँ आ जाओ कमर्शियल परिवार से कल्याण भैया। अब 3 लोग रहेंगे, बाकी सब बैठ जाओ, व्यवस्थापक भी बैठो, सब बैठो, पीछे पीठ नहीं लगो। और तीनों साइड, 2 साइड पहुंच जाओ, एक साइड रहो, जिससे सबको शांति धारा भी दिखेगी। पुस्तक के साथ में जल्दी लाओ दौड़ के। हाँ तीनों लोग कलश ले लो। राजेंद्र, हम भूल गए थे कल्याण भैया का राजेंद्र नाम है। चलेगा। अशोक महेंद्र राजेंद्र। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़ें। पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में आज की शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों के उच्चारण के लिए निवेदन कर रहे हैं। हे महाराज जी नमोस्तु। आ गया। हाँ प्रारंभ करें जी। ठीक।
ये हाथ धो लो मोबाइल वाले। प्रथम सा ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लुवे सौवसाउनं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवली पन्नतो धमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम ह्रीमनादिमन्वन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च गुरुगुरो। ओम नमोऽर्ते भगवते दक्षिणाशे दुष्कल्मषाय दिवि तेजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वप्रकृतिशत्रुप विनाशनाय सर्वछामरनाम विघ्नवासनाय ओम राम ह्रीं रौं रौराः सेवसाः सर्वशान्तिं कुरु। ओम छुं ह्रूं भट् कीर्तिं कीर्तिं गाते गाते परविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सत्कण्डान् कुरु। परमन्त्रान् छिन्तिन् परमन्त्रान् भिन्न भिन्न छाम छ वह ह्रूं भट् सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमा सेवसानवदाय रणवोरिहन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रांसी ह्रीं ह्रूं रोसार जगदापतिविनाशाय ह्रीं शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय अशोक तरुप्रातपंडिताय अशोक तरुसप्रात्याय सोमराय हम्प्ली बीजाय रोदर्भ शान्तिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय सूर्यपुष्टि सत्प्रात्य पंडिताय सूर्यपुष्टि सत्प्रात्य सोमराय हम्प्ली बीजाय रोदर्भ शान्तिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रात्य पंडिताय दिव्यधनि सत्प्रात्य सोमराय हम्प्ली बीजाय रोदर्भ शान्तिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय चार्मोद सत्प्रात्य पंडिताय चार्मोद सत्प्रात्य सोमराय रम्प्ली बीजाय रोदर्भ शान्तिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय सिंहासन प्रात्य पंडिताय सिंहासन प्रात्य सोमराय घम्प्ली बीजाय रोदर्भ शान्तिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय भावण सत्प्रात्य पंडिताय भावण सत्प्रात्य सोमराय झम्प्ली बीजाय रोदर्भ शान्तिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय दुंदुभि सत्प्रात्य पंडिताय दुंदुभि सत्प्रात्य सोमराय संप्लु बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय छत्र सत्प्रात्याय छत्र सत्प्रात्याय सोमराय कंप्लु बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय प्रातःसहिताय बीजाट पंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं अर्हम ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो हुई जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो परमो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सवोई जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अनन्तोई जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो कोट विजयं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो बीज विजयं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पादां सर्वं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो संविन सोदरां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो साई बुद्धिं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो साई बुद्धिं पत्ते विद्यं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो भूय विद्यं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो भुज विद्यं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो योल सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो दशमुखं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो 14 सुवर्ण सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अष्टमानि मुसलं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं यूनिपद्दानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं विद्यानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो चारणं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं पन्नसवनं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं आकाशवनं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो आशीवसानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं दिटिवसानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो गुद्धवनं सर्वशान्तिर्भवतु।
ओम रेणु दित्तवर्ण सब जातिर भवतो ओम रेणु तत्तवर्ण सब जातिर भवतो ओम रेणु महातवर्ण सब जातिर भवतो ओम रेणु घोरतवर्ण सब जातिर भवतो ओम रेणु घोर गुणान सब जातिर भवतो ओम रेणु घोर पकवान सब जातिर भवतो ओम रेणु अघोर गुण विवेरम सर्व शांतिर भवतो ओम रेणु आमो से बतानु सब जातिर भवतो ओम रेणु खिल्लो से बतानु सब जातिर भवतो ओम रेणु जल्लो से बतानु सब जातिर भवतो ओम रेणु युटे से बतानु सब जातिर भवतो ओम रेणु सब से बतानु सब जातिर भवतो ओम रेणु मनोबल सब जातिर भवतो ओम रेणु मर्जोन सब जातिर भवतो ओम रेणु काय बल सब जातिर भवतो ओम रेणु खीर देव सब जातिर भवतो ओम रेणु सब सवेरे सब जातिर भवतो ओम रेणु मुहूर्त सवेरे सब जातिर भवतो ओम रेणु अमीन सवेरे सब जातिर भवतो ओम रेणु अखिल मान सब जातिर भवतो ओम रेणु वड्डमान बुद्धिर सब जातिर भवतो ओम रेणु सव सिद्धाय धर्म सब जातिर भवतो ओम रेणु भगवतो महोदय महावीर वड्डमान तो भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजघे पद वृष्टो विद्रव दारिद्रो विद्रव स्वचक्र चक्रो भगवत भ्रव प्रचंड भुलान जलोद भ्रव शाकिन डाकिन भूमि सुचाय प्रकोप धुरो दुर्भिक्ष व्यापार हृदय विनाशन होतो श्री शांत रस्तो श्रीमत जस्तो नित्यम होतो सर्वेशाम तुष्टो पुरुष समृतो कल्याण वस्तु सुखमस्तु अविरतो दीर्घास्तु सुकुलगतो धनान सदा संतो सद्धम श्रीपराय आरोग्य ऐश्वर्य अविरतो ओम ह्रीं रम नम संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष संसार भवतो संभोजगाना मृदुबालगाना विधि सामान तबोधनाना तिष्ठितराशि परस राग्य करो तो शांति भगवत जनित करो शांति भगवान जनित करो शांति भगवान ने शांतिनाथ भगवान की जय चौबीसों भगवान की जय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। चलेगा अर्घ ले हाथों में। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलर्घ कै धवल मंगल गान रवा कोले जिन ग्रहे जिन नाथ महम ओम ह्रीं आपसे कांति हुए शांति धारक त्वचसी विश्वादि महाविपरिं चतुर्थ जने दिव्य महान पद प्राप्त अर्घम प्रवपामिति। चलेगा परिमार्जन करेंगे शांति धारा करता, बाकी सब देखो सब लोग वहां कहाँ जा रहे हैं, पिलाई है। देखो पिलाई एक साथ एक जगह भजन नहीं दो, पूरा एक जगह है, ज्यादा भजन मत दो। न त्वा मोहर निज करैर मृदोप में सचा जिनेन्द्र तव चंद करावदातै सुतान सुकेन मुले नितान रम्य दे सितांजल कणान परिमार्जयामि। हाँ चलो, बड़े बाबा के यहाँ अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। आप लोग यदि करना चाहते हैं जल्दी से करके यहाँ पर आए, यहाँ विधान शुरू होगा। हाँ आप लोग जल्दी, बड़े बाबा के यहाँ अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। यहाँ शांति धारा वाले परिमार्जन करो। हाँ जल्दी करो, जल्दी 5 मिनट में बड़े बाबा के यहाँ से अभिषेक करके लौटना सभी इंद्राणियों को। हाँ जाओ जल्दी से। यहाँ श्री जी ले लो, शांति धारा वाले श्री जी उठाओ, वहां पर ले चलना विराजमान करने, वहां विराजमान करना। 2 बाजोटा रख दो बाजू में। हमने प्रभु जी के स्नानम निधाय भवतोष सहस्र नाम नाम उच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिगृह सुरिष्ट मिनितेष्ट तैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। ओम नीम अभिषेकान्ते पीठ को परि सिंहासन उपरि द्विनिम्बिं स्थापनम करोमि। ए आप लोगों को बड़े बाबा का करना है अभिषेक, करना है तो जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी से आओ। हाँ तब तक सभी महिलाएं खड़ी हो जाओ, संक्षिप्त आरती कर लेते हैं। आरती बोलो। जिन वर अभिषेक किया है मन में अति हर्ष हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो भगवान, श्रावक उतारे तेरी आरती। जिन वर अभिषेक किया है मन में अति हर्ष हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो भगवान, श्रावक उतारे तेरी आरती।
अति हर्ष हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो भगवान, श्राव को उतारे तेरी आरती हो भगवान, सब मिल उतारे तेरी आरती। जब बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। थोड़ा गैप कर दो, गैप और थोड़ा करो, और थोड़ा, बस। हाँ, अर्घ ले लो। उदक चंदन तंदुल पुष्प गए, चरु सुदीप सुदोप फलार्घ गए। धवल मंगल गान रवाकुल, जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। ओम प्रेम से कांते पीठ को परिविराजमान श्री जी नाय अर्घम निर्वपामिति। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ लो, खड़े हो जाओ, विनय पाठ पढ़ते हैं और आगे पूजन प्रारंभ करते हैं। ई विधि ठानो होय कि प्रथम पड़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशी कर्म जुआन। दंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरतार, मुक्ति बदो के कंत तुम तीन भुवन के राज। देव जग की पीड़ा हरे, भव दर्द शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरता गंध्यार के करता धर्म प्रकाश, तीर्था पद दातार हो धरता निज गुण रास। धर्मामृतुर जल दिसो ज्ञानवान तुम रो, तुम्हारे चरण सरोज को नावत देव जग हो। मैं बंदो जन देव को कर अति निर्मल भाव, कैव बस की शीतने और न कछु पाव। भव जन को भव को पति तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गए। तुम पद पंकज पूजती विघ्न रोग डर जाय, शत्रु मित्रता को धरी विष निर्विष्टा थाय। चक्री खगधरे इंद्रपद मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हरि पाप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीर, जन्म सदा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन की गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, वीत नाग भेटो अभी बैठो नाग कुटीर। कितनी गोद कितना की कितनी अंश अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान। हर तुमको पूजे सुरपति अरपति नरपति दे, धन्य भाग्य मेरो भयो करने लगो तुमसे। असुर के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में देव लगायो पार। इंद्रादिक गणपति कथे कर विनती भगवान, अपनों बिरद निहार के दीजे आप समान। तुमरी नेक सुदर्श से जग उतरत है पार, आहा डूबो जात हो एक निहार निकार। जो मैं कहूँ और तो नमते और धाम, मेरी तो से बनी साधे गर्भ पुकार। बंदो पाँचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जा, विघ्न हरन मंगल करन पूरन भरम विकार। 24 जिन पद नमो नमो शारदा मां, शिव मग साधक साधुन सचो बात सुख जान।
मंगल मूरत पराम पर पंच करो नित्य ध्यान, हरो मंगल वेद का मंगलमय भगवान। मंगल जिन बर पद नमो मंगल अरहत दे, मंगलकारी सेत पर जो बंदो स्वामी। मंगल आचार्य जे मुनि मंगल गुरु विचार, सर्व साधु मंगल करो मनो मन वचकार। मंगल सरस्वती मातिका मंगल जिन वरधर, मंगलमय मंगल करो धरो असाचा कर। विधि मंगल चरण से जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम भव सागर गण को, भव सागर गण को, भव सागर गण को। सभी लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। पौर्वाणिक देववंदनायाम पूर्वाचार्येण क्रमेण सकल कर्म छायार्थम भाव पूजा वंदनस्तव समेतम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। हाँ चलो पहले अपन पहली पूजन करते हैं जब तक सब लोग वहां से आते हैं। ठीक 7:45 बजे आचार्य महाराज की मंगल देशना होगी। ठीक 7:45 बजे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। द्वार सजने लगे, ढोल बजने लगे, द्वार सजने लगे, महामहोत्सव आया है। वेदी प्रतिष्ठा का महोत्सव आया है। गुरु आचार्य जो बजाए साधु, तन नगन रथा से निदिया। संसार देह वैराग्य धार, निर्वासित पे शिव पद निहार। गुर 36-25 8 20 भव तारन तरन जिहाजी। गुरु की महिमा मरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। ये शक्ति विवाह शक्ति बिना संसाधन, जानत में जावा अगर अमर बद भोग में। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। साथी हमारा कौन बनेगा, पुण्य पाप छानिए संसार सागर तरन तारण। गुरु जहाज अभिषेकिए, गुरु माही गुरु सम कई बनारसी और न दूजे पेखिए। श्री जिनके प्रसाद ते सुखी रही सब जीव, याति तन मन वचन ते सेवो भव्य सदी। आदि आशीर्वादा पुष्पांजलिम छिपे। हाँ ऊपर जो भी इंद्राणी है उनको नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही रहना है। और ऊपर की फीस है 11 लाख रुपए। विराजमान हो जाएं। ये ऊपर क्यों आ रहे हैं? अब मंच के ऊपर क्यों आ रहे हैं? इधर ऊपर सब बड़े बाबा की व्यवस्था है।
हाँ, सब माता जी लोग नीचे बैठेंगी और ब्रह्मचारिणी दीदियां ऊपर बैठेगी। तो क्या उल्टा तो हो रहा है। पहले खाली करवा जल्दी। देखो, ऊपर से हम किसी को नीचे जाने के लिए नहीं कहेंगे, ऊपर रहने के लिए 11 लाख रुपए अपना नाम लिखाना है। देखो क्या समस्या आ गई नीचे। हाँ, बैठो, व्यवस्थित बैठो। अभी 5 नहीं बजे हैं, सुबह 5 बजे चालू होगा। बैठो। ओ, कहाँ है कमेटी वाले? नीचे वालों की समस्या सुनो, उनको क्या दिक्कत आ गई। जाओ एक जने उनकी सुन के आओ, क्या बोल रहे वो लोग। ये ऊपर यदि इस प्रकार की दर्शन की व्यवस्था खुली रहेगी तो आगे कैसे कार्यक्रम होगा। संजय कहाँ है? संजय कह रहे थे सीढ़ी पे हम व्यवस्था संभालेंगे, कहाँ है? हाँ, चलो समय अपन बचाते हैं और सीधे गुरु महाराज की पूजन प्रारंभ करते हैं, बिना लय के सीधे। बोलो प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वसुता कल जो बिखराती है गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के कीर्ति मुरझाई हृदय कली। हाँ, देखो, पहले से जब श्री जी की स्थापना का सौभाग्य लेने वाले जो पुण्यार्जक थे, सहस्रकूट जिनालय में बीच में जो 12 भगवान विराजमान होने थे, उनके जो पुण्यार्जक थे उनको इंद्र के रूप में स्वीकृति मिली थी। देवेंद्र सिंघई, अर्चित मुगावली, विजय, कौन से परिवार? आयरा परिवार, अशोक ठेकेदार बंडा, सुधीर सिंघई अध्यक्ष बबलू दमोह जैन पंचायत, चंद्र कुमार अभिषेक जैन दमोह पूर्व कोषाध्यक्ष खजरी परिवार, और सुषमा दीदी चक्रेश रजनीश विद्यासागर आयल सागर वाले। तो ये जोड़ी से इनको ऊपर बैठना है, उधर की लाइन में, उस लाइन में। यहाँ सौदरी राजीव इंद्र बनेंगे, वो बैठेंगे। तो 2 टेबल कर लो, हाँ टेबल 2 कर लो, उधर 2 टेबल कर लो, दोनों तरफ बैठ जाओ। महिलाएं उस तरफ बैठना तो माता जी की तरफ, और पुरुष इस तरफ अंदर की तरफ बैठना, ऐसे। तुम क्यों आना, बस ऊपर बैठ। तो अभी ये नाम इतने ही आए हैं, बाकी लोग वो यहाँ की ही रहने दो, वहां लगा लो। अभी एक और है, वो है ना, वो भी फ्री हो गई, उसी तरफ रहने दो, उधर जाओ उस लाइन में। हाँ, करते रहो, और आगे करो, उधर से निकलने के रास्ता बना रहेगा। अरे इस तरफ नहीं, अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ करो आगे। वहां से नहीं निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे पीछे से। 2 लोग नहीं, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, जगह कम है। एक जोड़ा, हाँ एक जोड़े को ही बैठना है, ज्यादा लोग नहीं। नहीं, बच्चे क्या करेंगे, स्वर्ग में बच्चे होते हैं। हाँ देखो बबलू कितने अच्छे। अब इनके मुकुट कहाँ हैं? कार्यकर्ता इनके मुकुट दे दो। दोनों तरफ बैठो, दोनों तरफ।
और एक थोड़ी बेंच आगे सरका लो तो एक और आ जाएगी उसमें। इस टेबल पे नहीं, उधर नहीं बन रहे क्या? बैठ जा। हाँ, अब सौधर्मिंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, ये विशेष इंद्र हैं। इन इंद्रों के लिए क्या संयोजना है वो आप लोग बता दें, किसको बनना है। और ये आप तैयारी करते हैं, तब तक हम गुरु महाराज की पूजन करेंगे, महाराज श्री की मंगल देशना सुनेंगे और देशना के उपरांत विधान करेंगे। किसको? हाँ, उठा लो। या अभी पुजारी लोग कहाँ हैं? उनको लड़के शांति संवर्धन विद्या समिति के कार्यकर्ता सोले वाले कहाँ पर हैं? ये कल सुनो दीपक, ए दीपक, ये कला से तेरा के हाँ, माइक वाले बड़ी माता जी को माइक लगा दो। कहाँ है? जहां जा रखे जाती है। हाँ, चलो स्थापना के लिए सब खड़े हो जाओ। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवसट आवानम। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिस्ते ठाठा स्थापनम। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। क्या सिंधु की जल कण से भवकाल से धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा वह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम सजनागम सूर्याचार्य परमेश्वर विद्यासागरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। क्रोध एक मिनट, शैलेंद्र और नवीन खड़े हो जाओ, मंच की व्यवस्था बनाओ। बार बार यहाँ कोई माइक के पास सूचना न लाए, व्यवस्थित करो मंच को पूरा। इधर बैठ जाओ, शांति धारा वालों को ये है लाइन, यहाँ बैठ जाओ। हाँ चलो। क्रोध अनल में चल चल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन समझी चलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम रूमष्टु सजनागम सूर्याचार्य परमेश्वर विद्यासागरेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूमष्टु सजनागम सूर्याचार्य परमेश्वर विद्यासागरेभ्यो नमः। क्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामि। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाया। काम भाव विध्वंस है
इस मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन गजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम भ्रुवष्टो सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्या सागरे पूर्णवा काम बाण विध्वंसनायो पुष्पम निरुपमामि। ईशुदा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भक्षी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। वेद समर्पित करके मैं तो चला की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम भ्रुवष्टो सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्या सागरे पूर्णवा दारू विध्वंसनायो नैवेद्यम निरुपमामि। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बातों से तुम अंतर दीप जला देना। ओम भ्रुवष्टो सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्या सागरे पूर्णवा मोहांधकार विनाशनायो दीपम निरुपमामि। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम भ्रुवष्टो सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्या सागरे पूर्णवाश कर्म दहनायो धूपम निरुपमामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम भ्रुवष्टो सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्या सागरेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनायो धूपम निरुपमामि। महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरुपमामिति। जग की वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। हो सुकंद क्या दिशा मेरा पर से क्या नाता है। कहते अनर्घ पद पा जाओ, यह अरुण भावना भाता है। ओम भ्रुवष्टो सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्या सागरेभ्यो नमः। नरिवत प्राप्त अर्घ्यम निरुपमामि। स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है, हर्षाए जगती की कण कण। टकराते गदर जाम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिताश्री को और श्रीमती सदगत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण से तुम ब्रह्मचर्य ने निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने धन और सत में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उद मानो रब संहरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला। वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ। तुम साधुवाद के प्रस्तोता, पानी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद की कुंदन से कुंदन साजक को कर देवी। तुम निकल पड़े बसी सीढ़ी, अटके अटकों को पथ देवी। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरती है। तुम्हें कैसा सम्मोहन है, टोना हर्ष आपके कर जाता। नहीं चाहे कभी भी लग होना। इस उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। सरताज छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल करता में अवगाहन करने आया। सबके सारे दुख दर्द हरो, यह अर्घ देखने आया हो। हे तपोमूर्ति हे आराध्य, हे योगेश्वर हे महासन। है अरुण कामना देख सके, युग तक आगामी बस।
सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। जयमाला पुनर्घ्यम निरवपामि स्वाहा। 7:45 बजने में 11 मिनट शेष हैं और उन 11 मिनट में से 5 मिनट पूजन के लिए और हैं और हम आचार्य महाराज समय सागर जी की पूजन करेंगे 5 मिनट में। हाँ बोलो। बोलो अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। समय सार का सार बसा है गुरु आपके चेतन में, स्वानुभूति की निर्मल झरने झरते रहते हैं मन में। विद्या गुरु सरसों में छवि लग लग तारी धारी हो, परम दयालु करुणा सागर गण घर समोपकारी हो। समय सागर आचार्य गुरुवर जिन शासन की गौरव है, नगर नगर में गुरुचर्या की फैली अनुभव सौरभ है। मेरे और का कोना कोना गुरुवर तुम्हें पुकार रहा, लगा आज तब दर पर आकर स्वप्न मेरा साकार हुआ। ओम रूमष्टोत्तर सद परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतार संसर्ति आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टोत्तर सद परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि मुनि समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठति स्थापन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टोत्तर सद परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापनम। जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। विद्या सिंधु में नयन मोद कर नित्य तैरते रहते हो, ओम शांति कहकर ही गुरुवर निजात में रमते हो। समय सागराचार्य आपकी छवि से समता रस बरसे, श्रद्धा जल अर्पण करने को भक्त जनों का मन तरसे। ओम ब्रह्मस्तुता सत्परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। अज्ञानी तन शीतल करने चंदन लेप लगाता है, भक्त आपके श्री चरणों में शीतलता को पाता है। समय सागराचार्य गुरु की चंदन सी शीतल वाणी, भव भव का संताप मिटाती परम प्रमाणी कल्याणी। ओम ब्रह्मस्तुता सत्परंपरागत आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षय सुख पाने है गुरुवर विद्या गुरु का पथ पाया, दर्शन करके कहे भविजन शिवपुर का यह रथ आया। समय सागराचार्य गुरु के पद में अक्षत लाया हो, नस्वर में सुख कभी न मानो यह वर पाने आया हो। ओम ब्रह्मस्तुता सत्परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामि। स्वभाव की सामर्थ्य जानकर स्वात्म ब्रह्म में लीन हुए, गुरु सम्मुख आकाम देव के तीक्ष्ण बाण भी छीन हुए। समय सागराचार्य गुरु ने सब विकार परिवार किया, शरणागत को एक नजर से गुरु आपने तार दिया। ओम ब्रह्मस्तुता सत परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि आचार्य समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। मूलाचार्य रंतर सारे दोष रहित आहार करे, निराहार पद विदेह पाने यति बरात विहार करे। सागराचार्य चरण में चरु चढ़ाने आया हूँ, गहन साधना देख आपकी शीश झुकाने आया हूँ। ओम सत परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि आचार्य समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। सदारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम निर्वपामि। विद्या गुरु से ज्ञान दीप रे निज आत्म ग्रह उजियारा, वेद ज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटा रही है अंधियारा। समय सागराचार्य गुरु की आरती करने आया हूँ, रत्नत्रय का प्रकाश पाने भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्मस्तुता सत्परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि।
कर्म फलों में अनासक्त है सच्चे योगी तुम्हें नमन। एक या दो भाव में पालेंगे निश्चित गुरुवर मोक्ष गगन। समय सागर आचार्य मुनीश्वर छाव मिले तब चरणन की, तीन योग से महिमा गाऊं हे गुरुवर तम गुण गण की। ओम ऋमाष्टोत्तर सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेटी मुनि समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमस्कार दहनायो धूपम निर्वपामि। रत्न त्रय तरवर पर बैठे मुक्ति फल के प्रत्याशी। तुम संबंध जाने की गुरुवर मेरी भी आत्म प्यासी। समय सागर आचार्य गुरु में आशा लेकर आया हूँ, घर भव सफल बनाने पावन सत्ता का फल लाया हूँ। ओम ऋमाष्टोत्तर सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टि मुनि समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि। स्वाहा। पद प्रसिद्धि की नहीं कामना अनर्थ पद ही मैं चाहूं। अष्टद्रव्य कार्य चढ़ा कर मोक्ष पथिक में बन जाऊं। समय सागर आचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है, शिवपदगामी सिर चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है। ओम ऋमाष्टोत्तर सत अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री मुनि समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अनर्घ्य फल प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि। जयवंतो आचार्य वर्य गुरु जब तक रवि शशनव में है। जिन शासन जयशील रहे नित यही भावना मन में है। पूर्णिमा की शुभ तिथि में ग्राम सदल का जन्म लिया, बचपन से थे शांति सीली शांतिनाथ शुभ नाम दिया। जैसा नाम रखा वैसा ही काम आपने दिखा दिया। शांत स्वरूप हमका अद्भुत सूत्र आपने सिखा दिया। द्रोणागिरि से सिद्ध क्षेत्र पर विद्या गुरु से दीक्षा ली, सिद्ध शुद्ध पद को पाने की श्री अतिवर ने शिक्षा ली। विद्या गुरु के जिष्ण शिष्टम शिष्य आप कहलाते हो। ज्ञान ध्यान रस निश्चल मोर भक्तों की मन भाते हो। तो समाज परिप्रेरणा है सच्चे हैं निर्ग्रंथ यदि, ऐसा लगता सुन आए हैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि। आत्म प्रशंसा कभी न सुनते गुरु पर पूर्ण समर्पण है। गुरु महिमा सुन प्रसन्न होते गुरु आज्ञा ही धड़कन है। वीर प्रभु और गौतम जैसे गुरु शिष्य धन्य हुए, योग शिष्य को आचार्य पद से गुरु अभिकल्प हुए। 36 मूल गुणों के पालक मेरु समान कंप रहे। दृष्टि में सब समान जाए राजा हो या रंग रहे। वात्सल्य सरोवर तट भव्य कमल खिल कर महके, पर प्रपंच से दूर रहे गुरु जैनागम अनुसारे कंकण आध्यात्मिक गुरुवाणी है। चातक संभव जन को लगती अमृत सम कल्याणी है। सब गुण सब गुण समुद्र सम कैसे पूर्ण करूं वर्णन, हृदय के भावों से ही यह जयमाला है अर्पण। शरण आपकी प्राप्त कर भूल गया संसार, ऐसे सच्चे संत को प्रणव बारंबार। ओम ऋमाष्टोत्तर सत अभिनवाचार्य परमेष्टि मुनि समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जयमाला पुनर्घ्यम निर्वपामि। समय सिंधु की गणनायक की जो भवि पूजा नित्य करे, सविघ्न नशावे शिव सुख पावे विद्या सागर पूर्ण करे। इत्या सर्वदा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। मुनिवर तुमको है नमन हाथ जोड़ धर शीस, तुम तम हम भी बन सके ऐसा दो आशीष। यही भावना भार है हम लेकर के यह अर्थ, रत्न त्रय निज दो हमें शिव पद मिले अनर्थ। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्य निरापक समण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर आदित्य उन्नव कोटि मुनिर्भ्यो नमः। अनेक पद प्राप्त है घम प्रवपामिति। हाँ, अब मात्र 2 मिनट बचे हैं। माइक सेट करो जल्दी से। अब 2 मिनट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, न शास्त्र न पाद प्रक्षालन। हम 2 मिनट में एक सूचना दे पाएंगे तो सुन लो, और इसके बाद सुनेंगे महाराज श्री की मंगल देशना। अभी यहाँ पर नित्य में पूजन का कार्य संपादित हुआ। गुरु महाराज की मंगल देशना हम सब सुनेंगे, और इसके बाद याग मंडल विधान होगा।
बड़े बाबा के दरबार में हमने जब कभी भी देखा है तो नंदीश्वर द्वीप की भांति यहाँ पर विमानों का आना जाना निरंतर लगा रहता है। अब बड़े बाबा के पास शिकायत पहुंची कि आएंगे, गर्मी का मौसम है, कुछ करो। और बड़े बाबा ने कृपा कर दी, बाहर भीतर छाया कर दी। अब उनकी छत्र छाया में रह करके हम उनकी भक्ति करेंगे, याग महामंडल विधान करेंगे। तो दोपहर की पाली में 3:30 बजे यहाँ पर शिकायत थी कि हम चौके वाले, लगभग यहाँ पर जो 150 चौके वाले हैं वो सब व्यस्त रहते हैं प्रातःकालीन बेला में चौके की व्यवस्था में, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो उनके लिए और उन चौकों में आई हुई जो बालिकाएं अष्टदेवियां बनने की इच्छा रखती हैं, वो चाहे जवेरा की हो चाहे सवेरा की, सबके लिए एक अवसर मिलेगा कि यदि उनको संस्कार विधि के लिए अष्टदेवी बनना हो तो वो ठीक 3:30 बजे अपनी साड़ी पहन करके यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो सबके लिए यहाँ पर सहस्कूट जिनालय की संस्कार विधि करने का सौभाग्य मिलेगा। तो उन अष्टदेवियों में सफेद साड़ी वाली आदि जो ब्रह्मचारिणियां हैं वो भी आज अष्टदेवी के रूप में सहस्कूट जिनालय की शुद्धि कर सकेंगी। तो सबको ठीक 3:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। सहस्कूट जिनालय सहित हम यहाँ पर सारी संस्कार शुद्धियाँ करेंगे। शाम को संगीतमय आरती होगी, आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कल प्रातःकालीन की बेला से सहस्रकूट जिनालय में श्री जी की स्थापना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ शिकायत आई है कि कमेटी वालों ने हमें फोन नहीं किया, तो हम लाइव चैनल से आपको फोन कर रहे हैं कि जिन्होंने श्री जी स्थापना का सौभाग्य लिया है वे बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए अपने श्री जी विराजमान करने के लिए बड़े बाबा के दरबार में उपस्थित हो जाएं। उनको पूजन पाठ आदि की सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। सारी व्यवस्थाएं कमेटी ने की है, किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सभी लोग इसी बुलावा को बुलावा मान के और गाते हुए आना, चलो बुलावा आया है, बड़े बाबा ने बुलाया है, और ऐसा गीत गाते हुए सभी उपस्थित हों और कल से प्रारंभ होने वाले श्री जी की स्थापना में अपना सौभाग्य लें। क्योंकि जब आप श्री जी की घोषणा कर रहे थे तो उस समय श्री जी की घोषणा में आप सबको ये कहा गया था कि आप सब श्री जी की स्थापना के समय इंद्र इंद्राणी बनेंगे और इंद्राणी बनकर के अपने श्री जी विराजमान कर सकेंगे। तो वही समय अब आ गया है। अपने अपना समय, अपनी अपनी सुविधा, अपना अपना पुण्य यहाँ पर प्राप्त करें और बड़े बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के अपनी श्री जी को स्थापना करने का सौभाग्य लें। इसी सूचना के साथ ठीक 7:45 बज चुके हैं। बिना किसी विलंब के हम सबके बीच में निर्यापक श्रमण योग सागर जी का पदार्पण हुआ। अब प्रार्थना करते हैं आचार्य महाराज जी के चरणों में कि वे हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य आचार्य महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। आगम के आधार से कुछ विषय आपके सामने रखा जा रहा है। इसलिए रखा जा रहा है कि मन की जो गति है उसको समझना भी बहुत कठिन हो जाता है। और यह बात आई है आगम में, एक परमाणु होता है जिसका विभाजन न किया जाए, वह अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हुआ करता है। और उसकी गति के विषय में चर्चा की है आगम में कि वह उस परमाणु की गति एक समय में 14 राजू प्रमाण हुआ करती है। इसको इसलिए प्रसंग बनाया है, इसी प्रकार जो मन की गति है वह भी, उसकी गति भी बड़ी विचित्र मानी जाती है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, आपकी दृष्टि मेरी ओर है और मेरी दृष्टि आपकी ओर है, यहाँ तक तो ठीक है। शरीर के अपेक्षा से इस धर्म सभा में आप उपस्थित हैं, शरीर स्थिर है, किंतु आपका मन यहाँ पर उपस्थित है क्या नहीं, इसके बारे में जानना कठिन हो जाता है। क्योंकि वह मन भी एक समय में 3 लोक की यात्रा करके आ सकता है। हालांकि वह मन ज्ञानात्मक माना जाता है, सूक्ष्म ज्ञान की परिणति मानी जाती है, और वह ज्ञान कभी भी आत्म तत्व से पृथक नहीं हो सकता। जीव के साथ अथवा आत्मा के साथ उस ज्ञान का अनन्य संबंध है। इसके उपरांत भी वह मन भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, भागने की आवश्यकता क्यों है, उसको केंद्रित क्यों नहीं किया जा सकता। भागना पसंद है उसको, मन रुकता नहीं। वह हमेशा, जिस प्रकार एक पीपल का वृक्ष होता है और उसकी पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, वह वृक्ष का तना तो हिल नहीं रहा है और बिना हवा के भी वह पत्ते हिल रहे हैं, कंपित हैं। उसका यह स्वभाव है। वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, स्पंदन का नाम योग कहा है। आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है। और वह आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है वह मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा आता है। और चेष्टा के कारण वह संसारी प्राणी निरंतर कर्म का आश्रय करता रहता है। आपको ज्ञात नहीं है, वह आश्रय बुद्धि पूर्वक भी होता है और अबुद्धि पूर्वक भी चेष्टाएं हुआ करती हैं। शयन अवस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वह भी अबुद्धि पूर्वक हैं, अवचेतन दशा में हो रही हैं। किंतु जागृत अवस्था में भी कुछ चेष्टाएं अबुद्धि पूर्वक हो सकती हैं, होती हैं। महाराज वो कैसी होती हैं? मान लो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान लो तत्व चर्चा भी चल रही है, किंतु कुछ एक्शन होते हैं, उस एक्शन में कोई उपयोग नहीं जाता। चर्चा करते समय जो हाथ का
एक्शन जो हो रहा है उसमें कोई इरादा नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक वो चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, किंतु हो जरूर रही है। इसी प्रकार आंख की पलकें आपकी झपकती हैं, खुलती हैं, आप टिमकार लेते हैं, इसमें आपका कोई उपयोग नहीं, ये प्रायोगिक क्रियाएं नहीं मानी जाती, किंतु ये वैश्विक क्रियाएं लगभग ये होती हैं। स्वभाव इसी को बोलते हैं। उसी प्रकार मन निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, सोचना इसका स्वभाव जैसा हो गया है। बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना जाने वह शांत बैठ नहीं सकता, और शांत बैठने के लिए ही आगम की आज्ञा और गुरुओं का आदेश है कि मनगत भी चेष्टाएं समाप्त हो जाए तो वह कर्म का आश्रव रुक सकता है। आश्रव का जो निरोध है उसका नाम संवद कहा है। तो प्रति समय ये आश्रव हो रहा है, और वह आश्रव चेष्टाओं के द्वारा हुआ करता है, और वह चेष्टाएं जो होती हैं वे शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी चेष्टाएं होती हैं। एक प्रासंगिक कार्य का आपके सामने रख रहा हूं, शायद संभव है जितने भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं उनके दिमाग में भी वह कारिका आ सकती है, फिर भी प्रसंग के अनुरूप उसको आपके सामने रख रहा हूं कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। उत्तम चिंता कौन सी? चिंता का अर्थ यहां पर चिंतन है। उत्तम चिंतन क्या है? सर्वोत्तम चिंता कौन सी है? आत्मा की चिंता। और संसारी प्राणी को आत्मा की चिंता ही नहीं है, और जिसको आत्मा की चिंता नहीं है और कर्म बंध की भी चिंता जिसे नहीं है, उसके लिए उपदेश देना भी कठिन हो जाता है। गुरुदेव ने प्रसंग के अनुरूप कई बार कहा है, और उसी को मैं दोहरा रहा हूं। मैं अपने तरफ से कुछ भी विषय नहीं रख रहा हूं, आगम के आधार से और गुरुओं के उपदेश सुन करके जो ज्ञान क्षोभम को प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से ही तत्व चर्चा के अपेक्षा से ये विषय रखा जा रहा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सबसे उत्तम यदि कोई चिंता है अपनी आत्मा की चिंता। अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जब जाती है तो सारा विश्व ही ओझल हो सकता है। हम जगत को शून्य कर सकते हैं, किंतु खेल नहीं है बंधुओं, जगत को शून्य करना बहुत कठिन कार्य है। आंख मेजते हैं तो जगत शून्य देखने में आता है, किंतु आचार्य कहते हैं अभी भी शून्य नहीं हुआ। क्यों? मन के माध्यम से भी विश्व को देखा जाता है। यहां पर सामने स्वर्गीय दृश्य देखने में नहीं आ रहा है, यहां पर सामने आपके सामने नारकी दृश्य भी देखने में नहीं आ रहा है, किंतु मन के माध्यम से वह दृश्य देखने में आ सकता है। इसको बोलते हैं मन के माध्यम से वस्तु तत्व का चिंतन। तो शुद्ध परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि शुद्ध परमात्म तत्व के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे ज्ञेयभूत पदार्थ माने जा सकते हैं, जानने के योग्य हैं, किंतु उपादेयभूत जो तत्व है वह केवल शुद्ध परमात्म तत्व माना जाता है। और उसमें भी बारीकी की दृष्टि से देखेंगे तो और एक विशेष बात सामने आ सकती है, वह यह है कि अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि हुए हैं अतीत में,
और भविष्य में भी होंगे, किंतु वे भी शुद्ध परमात्म तत्व है, किंतु वो उपादेय नहीं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप होश हवास के साथ नहीं कह रहे हैं क्या? बहुत मैं सावधानी के साथ कह रहा हूं, और गुरुदेव ने जो बात रखी है उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हैं, वे हमारे लिए आराध्य हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, किंतु उनका अस्तित्व पृथक है, ये ध्यान रखें। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है लोक के अग्रभाग पर, इसके उपरांत भी उनका पृथक अस्तित्व पाया जाता है, एक दूसरे में वो शामिल नहीं हो सकते। अनंत सुख का वे अनुभव कर रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। किसी बगल में जो सिद्ध परमेष्टि हैं, बगल में मतलब वहीं पर विराजमान है, और उनमें जो अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है उसमें से थोड़ा मैं ले लूं, ऐसा कोई सिद्ध परमेष्टि करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। अनंत चतुष्टय का जो संबंध है, कल भी कहा गया था कि वह आत्मा के साथ तादात्म्यता को लेकर के हैं, इसलिए प्रत्येक सिद्ध परमेष्टि अपने ही स्वतत्व का ही संवेदन करते रहते हैं। इसलिए उपादेय भूत जो तत्व है वह स्वयं का जो आत्म तत्व है, जो कि शुद्ध के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखता है, वह उपादेय माना जाता है, वह ध्येयभूत पदार्थ माना जाता है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता सात ऐसा कहा। सबसे उत्तम यदि कोई चिंतन है तो सारे सारे पर वस्तु को गौण करके एक शुद्ध परमात्म तत्व में उपयोग को केंद्रित करता है, तो उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा और संवर के लिए बहुत सारे साधन हैं, उसमें जो गुप्ती रूप जो साधन है वह सबसे महत्वपूर्ण साधन इसलिए है, उसके माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। और कर्मों के क्षय करने की जो इच्छा तीव्र उत्कंठा जिसके भीतर है, वह अन्य कार्यों को गौण करके वह समिति से भी ऊपर उठ करके श्रमण लोग गुप्ती में लीन हो जाते हैं। धौला का स्वाध्याय चल रहा था और प्रसंग ये आया था कि शिष्य इस प्रतीक्षा में है कि गुरु मेरे साथ वार्ता करे। प्रतीक्षा में है, किंतु शिष्य ने कोई जिज्ञासा रखी नहीं, तो गुरु भी मौन है और शिष्य के भीतर आकुलता होने लगी। मैं तो मौन बैठा हूं, किंतु गुरु महाराज क्यों मौन बैठे हैं? और जिज्ञासा उसने रख ली, जो भी रख ली हो, ये अलग वस्तु, किंतु उसके उत्तर में गुरु महाराज ये समाधान दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि बिना किसी की जिज्ञासा के गुप्ती को क्यों तोड़े? निष्प्रयोजन वचन प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। यद्यपि श्रमण लोग भाषा समिति का आलम्बन लेकर के, यानी भाषा समिति का आधार लेकर के हितमित मिष्ट वचन का प्रयोग करते हैं, इसके उपरांत भी आगम कार्य कहना चाहते हैं कि तुम तो भाषा समिति के अनुरूप बोल रहे हो, किंतु किमर्थम, क्यों बोले? बोलने का यदि प्रयोजन है तो आगम का आधार लेकर के अनुवेची, यानी आगम का आधार लेकर के बोले, किंतु प्रयोजन हो, भूत विषय हो तो बोले, अन्यथा मौन रहें, जिसके माध्यम से गुप्ती पलेगी
और उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, पाप कर्मों की, और मोक्ष मार्ग के लिए सहायक भूत जो साथ से पुण्य का भी अर्जन होता है। यह निश्चित बात है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ बटोरना चाहते हैं क्या? तुम क्या करना चाहते हो? तुम बटोरना चाह रहे हो, और जो बटोरा जाता है वह परवस्तु को ही बटोरा जाता है, अपने आत्म तत्व को बटोरा नहीं जाता। उसका चिंतन किया जाता है कि आत्मा का वस्तुतः स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप बहुत, उस आत्म स्वरूप के विषय में वर्णन करने के लिए गणधर परमेष्ठी भी अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। इतना विराट तत्व है वो। आत्मा के पास अनंत गुण हैं, और उन अनंत गुणों के भूत भावी पर्याय की अपेक्षा से अनंत पर्याय विद्यमान हैं। इसलिए ये सारा विषय गणधर परमेष्ठी के उनके लिए भी ये परोक्ष भूत है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, जानने के लिए अनंत ज्ञेय वस्तु हैं, पदार्थ हैं, किंतु उसमें से कथन करने योग्य जो पदार्थ हैं वह सीमित मात्रा में है। अनंत बहुभाग जो विषय है वह अकथ्य के कोटि में आता है, अर्थात उसका कथन नहीं किया जा सकता। और कथन करने योग्य जो वस्तु हैं वो अनंतवा भाग ही कथन करने में आ सकता है, और उसके अनंत अनंत भाग कर सकते हैं। तो दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्ठी ने द्वादशांग की रचना की। इसके बावजूद भी केवल ज्ञान के सामने वह द्वादशांग की जो वाणी है या आगम है वह एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा था कि बूंद के समान है वो। हाँ, एक बार ये कहा था कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो कि विद्वानों ने उसकी रचना की है, गोपाल दास जी बरैया, और उस जैन सिद्धांत प्रवेशिका वह धौला के सामने बूंद के समान है, और धौला ग्रंथ द्वादशांग के सामने बूंद के समान है, और केवल ज्ञान के सामने वह सकल श्रुत भी बूंद के समान है। तो वह केवल ज्ञान कितना विराट रूप होगा। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं उन समस्त वस्तुओं को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान हो जाता है तो आत्मा का कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए प्रयोजन भूत तत्व क्या है? वह कौन सा तत्व है? तत्व कितने होते हैं? महाराज 7 तत्व होते हैं, किंतु गुरुदेव ने कहा 7 नहीं, एक और तत्व होता है जिसको आत्म तत्व बोलते हैं। जीव तत्व में सारे जीव सम्मिलित है, किंतु आत्म तत्व में मात्र केवल अपनी आत्मा ही सामने आ जाती है। इसलिए जीव तत्व का चिंतन तो कर ही रहे हैं, किंतु जीव तत्व का चिंतन करते हुए भी वह आत्म तत्व में लीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। निरंतर संसारी प्राणी पर वस्तुओं से प्रभावित आकर्षित होता हुआ पर वस्तुओं को ही ग्रहण करने का भाव रखता है, जबकि उसका उसके साथ कोई भी तादात्म्य नहीं है। वह पर है। पर को अपना मानना यह समीचीन ज्ञान का यह रूप नहीं है। समीचीन ज्ञान वही है जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, श्रद्धान का विषय बनाना या सम्यक ज्ञान का विषय माना जाता है। इसलिए संसारी प्राणी खाली बैठे वह
आत्म तत्व में लीन होना पसंद नहीं करता, जबकि आगमकार ये कहना चाह रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त पर्याप्त है। उस आत्म तत्व को केंद्रित करके उसमें यदि लीन हो जाता है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, वह ज्ञान। क्योंकि ध्यान और कोई वस्तु नहीं है, जो निष्पन्द ज्ञान है उसका नाम ध्यान कहा है। आप दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ हवा के कारण उसमें स्पंदन है, और स्पंदित होने के कारण पूर्ण रूप से उस दीपक के द्वारा प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। और दीपक यदि स्थिर हो जाए, उसकी लौ स्थिर हो जाए, तो पूरा का पूरा प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार वह आत्म तत्व में यदि उपयोग केंद्रित है और वह केंद्रित एक अंतर मुहूर्त के लिए हो जाए, तो केवल ज्ञान रूपी दीपक जलेगा और विश्व प्रकाशित हो सकता है। लेकिन आज तक सब कुछ संसारी प्राणी ने कार्य किया है, केवल पुनरावृत्ति करता चला जा रहा है, किंतु आज तक यदि कोई कार्य नहीं किया है तो परमात्म तत्व को नहीं जान पाया है। बहुत एक विस्मय लगता, विस्मय होता है। 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि में, और निरंतर परम शुक्लेशा के साथ वे अहमिंद्र द्वादशांग के पाठी होते हैं, और निरंतर तत्व चिंतन में ही उनका उपयोग लगा हुआ रहता है। इसके उपरांत भी क्या, इसके उपरांत भी आत्म तत्व का संवेदन यानी वीतरागता का संवेदन उन्हें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संयम का अभाव है। द्वादशांग की पाठी होने के उपरांत भी समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता रख रहे हैं, भले ही परोक्ष रूप से हो, किंतु इसके उपरांत भी आत्म तत्व का वीतराग स्व संवेदन जिसको बोलते हैं उससे वह वंचित है। क्षायक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और 33 सागर तक तत्व चिंतन में लीन होते हुए भी एक विशेष बात और कह रहा हूं कि वहां पर वासना नहीं है, परे अप्रविचारा ऐसा सूत्र आता है। 16वें स्वर्ग तक तो भिन्न भिन्न स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, इंद्र आदि के हैं, वो प्रविचार से सहित हैं, किंतु 9 ग्रैवेक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वे शुक्लेशा के धारी होते हैं और वासना का अभाव रहता है। यानी मनोजन्य भी प्रविचार यानी वासना संभव नहीं है। इसके बावजूद भी असंयम पल रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। 33 सागर तत्व का चिंतन करने के बावजूद भी वहां से जब जीव यहाँ उतर करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है, वह पुराने जो संस्कार है वह डिलीट हो जाते हैं। 33 सागर तक तत्व चिंतन में लीन रहा, हाँ रहा। यहां आने के उपरांत वासना जागृत होती है। क्यों? नो कर्म अर्थात कर्म को फल देने के लिए जो निमित्तभूत वैश्विक सामग्री है उसके बीच में आता है, तो वह अपने कर्म को रोक नहीं पाता, अपने परिणामों को रोक नहीं पाता। 33 सागर संबंधी जो संस्कार थे, वासना के अभाव में जो तत्व चिंतन आदि किया था, वो सारा का सारा भाव विस्मृत हो जाता है। और यहाँ आकर के कौन आए? वृषभनाथ भगवान का जीव, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का जीव और बाहुबली जीव, ये तीनों सर्वार सिद्धि से ही अवतरित हुए हैं। और यहाँ पर अवतरित होने के उपरांत 84 लाख पूर्व की जिसकी आयु है,
ऐसे वृषभनाथ युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले हैं। इसके उपरांत भी वो सारे सारे तत्व चिंतन के संस्कार सब डिलीट हो चुके हैं। इसको बोलते नो कर्म का प्रभाव। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना है, यदि कर्म बंध से बचना चाहते हो, कर्म बंध से बचना चाहते हो तो नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ये सारे सारे पंचेंद्रिय के विषय ग्रहित हो जाती हैं और उसके माध्यम से आत्मा अथवा मन गाफिल हो जाता है। गाफिल निद्रा में सोता है, ऐसा बोलते हैं आप लोग। हाँ, वो गाफिल क्यों होता है? वो इसी प्रकार ये आकर्षण है पर वस्तु का, और ये आकर्षण जब तक बना रहेगा तब तक आत्म तत्व विस्मृत होगा। आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या उसका स्वरूप है, उससे वह वंचित रहता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना करने में जिसका उपयोग लगा हुआ है वह उत्तम चिंतन माना जाता है। और आत्म तत्व के चिंतन करने के लिए यह शरीर भी एकमात्र माध्यम है। क्या बोलते हैं आप लोग? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। शरीर को यह साधन है, आदिम साधन है। शरीर के अभाव में हम तत्व चिंतन की ओर दृष्टि जा नहीं सकती। मान लो शरीर है किंतु रुग्ण हो चुका है, उस समय क्षोभम विद्यमान होते हुए भी मन नहीं लगता, क्योंकि रोग परिसर उसको जीतना आवश्यक है। इसलिए इस शरीर की ओर भी दृष्टि श्रवण की जा सकती है, जाती है। इसलिए आगम के अनुरूप आहारचर्या को संपन्न करके आते हैं और प्रतिक्रमण आदि करके सामायिक में लीन होते हैं। ये आहार संज्ञा का अर्थ इच्छा है, आहार लेने का भाव है। ऐसा नहीं कि ओसे आपके घर आ गए महाराज और आपने पड़गान कर लिया, ऐसा नहीं। उनकी इच्छा है। क्षुधा के शमन करने के लिए श्रमण लोग भी आहारचर्या को संपन्न करते हैं, और आहारचर्या करते समय भी असंख्य कर्मों की निर्जरा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर आहारचर्या करते हुए भी मूलाचार की ओर दृष्टि उनकी रहती है। गुरुदेव ने कहा था, खड़े होकर के श्रमण लोग आहार ले रहे हैं और दोनों हाथों से ले रहे हैं। आप तो एक ही हाथ से लेते हैं, वो तो दोनों हाथ से ले रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, समिति को भूलते नहीं। येषणा समिति पूर्वक वो आहारचर्या करते हैं और रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उस कार्य को संपन्न करते हैं। बहुत रिस्क है बंधुओं। यहाँ पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए आगम में भी ये बात आती है, पढ़ने को मिलती है कि जो अनशन रूप जो तप है उससे भी बढ़कर के अवमोदन तप को माना है। क्योंकि इसलिए माना है कि आपने उपवास कर लिया और किसी मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में आप सामायिक भी कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कोई स्तुति पाठ कर सकते हैं, किंतु वहां पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए कर्म की उदीरना नहीं होती। किंतु भोजनशाला में प्रवेश करो और भोजन लेने के भाव न हो, ऐसा संभव नहीं। किंतु श्रमण लोग वहां पर जाने के उपरांत भी तपसा निर्जराच, तप के साथ वह भोजन हो रहा, उसका नाम तप है।
वो भोजन कर रहे हैं, आपको देखने में आ रहा है, किंतु ऊनोदर करना खेल नहीं है, है? भूख कड़ाके की लगी है, किंतु लगते हुए भी एक ग्रास लेकर के आते हैं, कोई 4-5 ग्रास लेकर के आते हैं और भूख का शमन हुआ नहीं। इसके उपरांत भी वो उस क्रिया को करके आ रहे हैं। इसलिए असंख्य कर्मों की, पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय करते हैं। इसलिए देह चिंता च मध्यमा ऐसा कहा, इसको मध्यम कहा, क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है देह अर्थात शरीर। इसलिए यह मशीन के समान है और मशीन से काम लेना है तो पेट्रोल की आवश्यकता तो होगी, तो अनुपात से जितना आवश्यक है उतना लेकर के आते हैं और पुनः आत्मचिंतन में लग जाते हैं। इसलिए उत्तम से उत्तम यदि कोई चिंतन है तो आत्मचिंतन है, और उसको सहयोग प्रदान करने वाला जो शरीर है उसके अपेक्षा से भी थोड़ा सा चिंतन होता है, वह मध्यम के कोटि में आता है। अब अधमा काम चिंता शात ऐसा कहा। काम की चिंता का अर्थ विषयों की चिंता, यह अधम माना जाता है। गृहस्थ भी भोजन करता है और श्रमण भी भोजन करते हैं। भोजन करने की क्रिया की अपेक्षा से इक्वलिटी देखने में आ सकती है, समानता देखने में आ सकती है, किंतु लेने लेने में अंतर है। श्रमण लोग इंद्रिय पोषण के लिए ग्रहण नहीं करते हैं आहार को, किंतु रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए ग्रहण करते हैं। संयमर्थम वैयावृत्यर्थम ध्यानर्थम, इसके लिए ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, संयम के अनुपालन करने के लिए आगम के अनुरूप उस क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए गृहस्थ के आहार की क्रिया में और श्रवण के आहार की क्रिया में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है। एक ऐलक महाराज हैं जिनके पास मात्र एक लंगोट है, लंगोटी है, और दुपट्टा भी नहीं है, और मान लो संभव है 4-5 दिन के लिए उपवास संकल्प लेकर के उपवास करके वो सामयिक में लीन हो सकते हैं। इसके उपरांत भी उनकी अपेक्षा से भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रवण करता है एक आहार की चर्या को संपन्न करते समय। इसको बोलते हैं महाव्रत, सकल संयम बोलते हैं। इसलिए अधमा काम चिंता शात कहा। वासना की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी निरंतर विषयों का आलंबन लेता चला जाता है, वंस मोर कहता रहता है। ये अधम के कोटि में आता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के और एक विषय है कि काम चिंता अधमा कहा, किंतु पर चिंता अधमा अधमा ऐसा कहा। पर चिंता का अर्थ क्या? पर के अहित की जो चिंता है ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना जाता है। ये ठीक नहीं है। दूसरे का हित करो अथवा न कर सको, किंतु दूसरे का अहित करने का जो भाव मन में आता है तो उसके माध्यम से अनंत संसार का विकास होता है, अनंत संसार के लिए वह कारण माना जाता है। इस प्रकार अहित से बचने के लिए बार बार कहे सीख गुरु करुणा आधार, करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं, किंतु संसारी प्राणी
उस उपदेश को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, इसलिए संसार का परिभ्रमण उसका रुक नहीं पा रहा है। परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष मार्ग की यात्रा मानी जाती है, जो कि मंजिल तक पहुंचने के लिए वह मार्ग माना जाता, वह परिभ्रमण नहीं। किंतु संसारी प्राणी जहाँ पर है वहीं पर रह रहा है, किंतु परिभ्रमण चक्र चल रहा है। ये कोलू का बैल होता है, आपने देखा होगा, अभी तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि जमाना पलट गया है, आधुनिक युग आया है। यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जाता है और वह पुराने जमाने में कोलू का बैल है और उसके माध्यम से उसके आँख के ऊपर पाठी बांधी जाती है और उसको घुमाया जा रहा है और वह घूम रहा है और वह विचार कर रहा है। रात भर घूम गया और सोचता है कि कोई नया स्थान मुझे मिलने वाला है विश्राम लेने के लिए, और आँख के ऊपर जो पाटी बंधी थी, बांध दी गई थी, वो निकाल दिया जाता है तो यथावत खड़ा हुआ अपने आप को पाता है। जहाँ पर था वहीं पर वहाँ। इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। ये संसार चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण है, इसी को बोलते हैं परिवर्तन का नाम संसार है। इसलिए अधमा काम चिंता साथ पर चिंता अधमा अधमा कहा। बैठे 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 दूसरे के हित के बारे में सोचा जा सकता है, किंतु बुद्धि काम नहीं करती संसारी प्राणी की। वह क्या सोचता है? दूसरे के अहित के बारे में सोचता है। ये गाथा पूरी हो गई और अपना समय भी पूर्ण हो गया है। 8:30 बज गया है, हैं? इतना ही समय दिया गया था, समय पूर्ण हो गया, किंतु परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। क्योंकि संसारी प्राणी बैठे बैठे आर ध्यान रौद्र ध्यान तो आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसमें श्रम नहीं है, इसमें पुरुषार्थ नहीं। अनायास आर ध्यान के परिणाम रौद्र ध्यान के परिणाम जागृत होते हैं, क्योंकि अनादिकालीन एक मोहजन्य जो संस्कार है उसके पीछे लगे हुए हैं, और मोहजन्य संस्कार के कारण ही वह नित्य नए कर्मों का बंध करता रहता है, और उस कर्म के फल को भोगने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जा कर के वह दुख का अनुभव करता है। इसलिए ये एक ही श्लोक पर्याप्त है, जिसके माध्यम से आत्मा का चिंतन करने के लिए वह कारिका पर्याप्त है, और पाप से बचने के लिए भी वही कारिका पर्याप्त है। क्योंकि आत्मा का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा, और दूसरे के अहित के बारे में अथवा विषय और कषाय के साथ यदि चिंतन चलता है तो वह पतन के लिए कारण माना जाता है। इसलिए अनादिकालीन जो परिभ्रमण है अथवा जो पतन हो रहा है निरंतर संसारी प्राणी का, उस पतन से ऊपर उठने के लिए आगम का सहारा ले और गुरुओं के कहे हुए वचनों को बड़े आदर और भक्ति के साथ स्वीकार करें। इस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हमारा थोड़ा भी समय व्यतीत होता है तो वह भव भवांतर तक वह धार्मिक संस्कार पहुंच जाएंगे। और दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आयोजित 5 दिवसीय कलशारोहण एवं सहस्त्रकोट जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन पुण्यार्जन किया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे हम। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। आयोजक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जी दमोह मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र चंद्र कुमार जैन सर्राफ। अध्यक्ष इंजीनियर आर के जैन। महामंत्री अशोक कुमार।